नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम जानने वाले हैं एक पर्सनालिटी के बारे में जिसका जन्म हुआ था बिहार में। और टाइटल में भी आप देख पा रहे होंगे, बिहार में जन्मे इस लेखक को ब्रिटिश रॉयल मिंट ने किया है सम्मानित। तो कौन ऐसे पर्सन है और क्यों ऐसा है कि किया गया है इनको सम्मानित ब्रिटिश रॉयल मिंट ने, जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा ये। जिसने भी बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिल पाए टाइमली, और हमारे जो भी सब्जेक्टिव वीडियोस आते हैं वो भी आप लोग टाइमली देख पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और न्यूज है ये, फेमस ब्रिटिश राइटर का बिहार के इस शहर में हुआ था जन्म, पिता थे अधिकारी, अब ब्रिटेन ने याद में जारी किया है सिक्का। तो आप देख पा रहे हैं पर्सन यहां पर है, सिक्का जो जारी किया गया है वो ये वाला है। और कौन पर्सन है उनके बारे में जान लेते हैं। नाम है इनका जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल जो कि उपन्यासकार हैं, और देखा जाए तो इन्हें शताब्दी का एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार बोला जाता है। इनका पेन नेम जो है वो है जॉर्ज ऑरवेल। वैसे इनका नाम है, रियल नेम जो था वो था एरिक आर्थर ब्लेयर। इनका नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। पेन नेम होता है जिस नाम से उपन्यास लिखे जाते हैं, जिस नाम से रचनाएं जो हैं वो की जाती हैं, वो है जॉर्ज ऑरवेल। इनका जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था वो जान लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 25 जून 1903 में हुआ था। और बर्थ प्लेस क्या था, हमारे बिहार का मोतिहारी। मोतिहारी जो कि ईस्ट चंपारण में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो ऐसा क्यों है कि भाई कोई ब्रिटिश पर्सन जो कि नाम इनका एरिक आर्थर ब्लेयर है, तो बिहार में कैसे इनका जन्म हुआ, चलिए जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके जो डेथ हुई थी वो हुई थी 21 जनवरी 1950 में लंदन में। तो 1903 में जन्मे थे, 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस वजह से हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। और ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं अंग्रेजी भाषा के। चलिए जानते हैं कि बिहार में इनका जन्म क्यों हुआ, इनकी फैमिली के बारे में सब जानते हैं अब। तो ये है एक मिंट का क्वाइन जो कि जारी किया गया है रॉयल मिंट ने। इनके बारे में जान लेते हैं कि भाई ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने उनकी 75वीं पुण्यतिथि 75th जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर 2 पाउंड का एक सिक्का जो है वो जारी किया है। और 2 पाउंड की कीमत करीबन 200 रुपए से कुछ ज्यादा की होती है, तो उतना जारी किया गया है। ये क्यों बिहार में थे? क्योंकि इनके पिता जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे। उनके पिता रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर, इनका नाम था रिचर्ड ब्लेयर, और अफीम विभाग में ब्रिटिश सरकार जो कि यहां पर थी उस टाइम पे, उसमें अफीम विभाग में वो एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे। और इनकी माता बर्मीज थी, बर्मा से थी। माता का नाम भी लिखा हुआ है यहां पर, उनकी माता एडा माबेल लिमुजिन, ये इनका नाम है माता का। और इनसे एक पुत्र का जन्म होता है जो है जॉर्ज ऑरवेल, जो इनका पेन नेम भी है। तो ये एक यहां पर ब्रिटिश सिविल सेवक थे, इस वजह से इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था बिहार में। अब इनके कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। रचनाएं जो कि बहुत फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इंग्लिश ये उपन्यासकार थे। दो जो फेमस इनकी वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस है वो उपन्यास हैं, एनिमल फार्म और जॉर्ज ऑरवेल जी की 1984 प्रसिद्ध उपन्यास है। एनिमल फार्म कब लिखा गया था? 1945 में लिखा गया था ये, और 1984 लिखा गया था 1949 में। और इन रचनाओं की वजह से इनका ये जो जॉर्ज ऑरवेल हैं, राइटर हैं, इनको बोला जाता है सेंचुरी राइटर। इन्हें शताब्दी लेखक भी बोला जाता है। शताब्दी लेखक इस वजह से बोलते हैं क्योंकि पूरी शताब्दी में इस लेवल का जो इंग्लिश का उपन्यास है वो कोई नहीं लिख पाया है। 1984 काफी फेमस है, एनिमल फार्म काफी फेमस है। अगर आपके पास कभी समय मिले तो जरूर पढ़ें इसके बारे में, क्योंकि बिहार की धरती में ही जन्मे ये लेखक थे। इस वजह से आज मैं बिहार की खबर में इनको कवर कर रहा हूं। तो ये बात हो गई इनके उपन्यास की, इनकी रचनाओं के बारे में। ऑरवेल का काम विशेष रूप से बिग ब्रदर और अधिनायकवादी नियंत्रण की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। और जो सिक्का जो जारी किया गया है वो किस लिए जारी किया गया है? ये जॉर्ज ऑरवेल के डीप कनेक्शंस जो है टू द थीम्स ऑफ ट्रूथ, पावर, सच्चाई, सत्य, ट्रूथ, पावर, शक्ति और गोपनीयता, प्राइवेसी जो होती है, इसके विषयों में गहरे संबंध को उजागर करता है। तो इसके लिए रॉयल मिंट ने 2 पाउंड का जो सिक्का है वो जारी किया है उनकी 75th डेथ एनिवर्सरी के लिए। 2025 में इनकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो 75th जो है वो हो रही है।
चलिए, ये बात होगी हमारे आज के बिहार की खबर के वीडियो की। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है। बिहार में एक और रचनाकार जो कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उनका नाम है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया जॉर्ज ऑरवेल के बारे में, वो ईस्ट चंपारण में पैदा हुए थे। लेकिन अब आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी इनमें से ABCD इनमें से कौन से जिले में पैदा हुए थे? आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि कौन सही बोलता है, कौन सही बताता है। A ऑप्शन पूर्णिया, B बेगूसराय, C नालंदा, D सारण। आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर A, B, C या फिर D। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक एंड माय ईमेल आईडी इज abhishek.singh@studyIQ.com। आप इस QR कोड को भी स्कैन करने के बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 70th BPSC के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्नति बैच 2 हमारा लॉन्च हो चुका है और मेंस बैच जो है इसमें आपको प्रॉपरली मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। PYQ एनालिसिस है वो इसमें हो जाएगा और इसमें आपको जितने भी कंटेंट रिक्वायरमेंट होगी सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ इसमें आपको आंसर का इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो AKS लाइव कोड को लगाएं और इस कोर्स को अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मेरे कोड के साथ। चलिए, और अगर आपको 71st BPSC की तैयारी करनी है तो हमारे निश्चय बैच 3 में आप एडमिशन ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। अगर आपको तैयारी करनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 76400300 और AKSI कोड लगाना ना भूलें। चलिए, BPSC स्टडी IQ चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाएं और आप इन वीडियोस को टाइमली देख भी पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।